जय हिंद आप सभी को। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 7.4 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शंस, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन बिटवीन द फ्रैक्शन। ठीक, तो यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम में हम लोगों को जितने शेडेड पार्ट दिख रहे हैं उतने शेडेड पार्ट के फ्रैक्शंस लिखने हैं और फिर हम लोग को इन तीनों में से कोई भी एक साइन यूज करके उसको दिखाना है। या तो हम लोग लेस देन करेंगे, इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन, जो साइन उसमें फिट होता है। तो शुरू करते हैं। क्या है पहला वाला, पहले वाले फ्रैक्शन का पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कितने पार्ट शेडेड हैं। तो टोटल पार्ट कितने हैं, याद होगा हम लोग पहले फ्रैक्शन के जो भी क्लास कर चुके हैं उसमें कि उसमें जितने पार्ट शेडेड होते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखना है और कितने पार्ट शेडेड हैं उसको न्यूमरेटर में। मीन्स जितने पार्ट है उसको डिनोमिनेटर में और जितने शेडेड है उसको न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे टोटल पार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पार्ट कितने होंगे 8 और शेडेड कितने पार्ट है 1 2 3, तो 3/8। ये सभी जो है 8 पार्ट के क्या है ब्रेक किए गए हैं। और इसमें शेडेड कितने हैं उसको काउंट कर लेते तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसमें है 3 और इसमें है 1। क्लियर। अब जो ऑर्डर है इसको जो है अपने को एक अरेंज में लिखते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, स्मॉल टू गो कैपिटल। ठीक, मतलब छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ हम लोग को मूव होना है। तो हम लोग को पता है अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर की जो वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी है और जो छोटी होगी वो छोटी है। तो अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/8। अगर मैं 1/8 लिखती हूँ तो पूरी वैल्यू में 1/8 क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, तो हम लोग सब उसके बाद सेकंड जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे इसमें 3 नहीं है, इसमें जो है 4 है शेडेड। ठीक है, सेकंड जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन है 3/8। इससे बड़ा कौन है 4/8 और लास्ट में सबसे बड़ा कौन है 6/8। क्लियर, तो ये रहा इसका आंसर। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग इस स्क्वायर बॉक्स में भी करना है। तो पहले लिख लेते कितने पार्ट इसमें शेडेड है। इसमें टोटल जो पार्ट है कितने हैं 9 है। तो सभी में जो है 9 पार्ट में जो है ब्रेक किए गए। तो पहले एक बार समझ लीजिए, तीनों को चारों को जो है डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। अब काउंट कीजिए कितने कितने बॉक्सेस शेडेड है। इसमें एक बॉक्स शेडेड नहीं है, मतलब कितना हो गया 8, मतलब एक नहीं है, मतलब 8 बॉक्स है। इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, इसमें हो जाएगा 1 2 3 और इस साइड भी 3 3 3, कितना हो जाएगा 6। लिखते हैं इसको भी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में। क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 3/9। उसके बाद सेकंड छोटा कौन सा हो जा रहा है 4/9, उसके बाद 6/9 और लास्ट में है 8/9। ठीक, हम लोग को पता है अगर डिनोमिनेटर में सब इक्वल नंबर है, लाइक फ्रैक्शन है, तो ऊपर की वैल्यू को देख के हम लोग जजमेंट करके बोलेंगे। और अगर ऊपर की वैल्यू में सब लाइक फ्रैक्शन है, मतलब इक्वल नंबर है, तो नीचे की वैल्यू को देख के जज करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसी का ही सी नंबर क्या बता रहा है, शो 2/6 3/6 8/6 एंड 6/6 ऑन अ नंबर लाइन, पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। ठीक, पहले इसको नंबर लाइन में शो करते हैं, फिर यहाँ पे जो भी टर्म्स दिए हुए हैं बीच में जो बॉक्स बना हुआ इसमें हम लोग लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जो साइन होगा उसको पुट करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं इसका नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में ये जो नंबर है इस नंबर को पहले मैं एक बार लिख लेती हूँ फिर से 2/6 3/6। अब 8/6 है इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। आप लोग को बिल्कुल पता होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसा हो जाएगा 1 इंटीजर 2/6। इसका मतलब अगर आप 6 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, कोशेंट 1 और रिमाइंडर 2 और डिवाइजर तो 6 ही रहेगा। क्लियर, उसके बाद क्या आ जाएगा एंड 6/6। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल डिवाइड एक बार देख लीजिए कि 6 1 जा 6, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये जो 1 है ये वही 1 है, रिमाइंडर जो है ये 2 है और डिवाइजर क्या है यहाँ पे 6। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 2 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो 6 जो है डिवाइड में रहेगा। क्लियर, अब इसको नंबर लाइन में शो करते हैं। नंबर लाइन अगर एक मैं बना लेती हूँ नंबर लाइन। ठीक, शुरुआत वाला जो लाइन है 0, फिर 1 2 3, इतना डिस्टेंस में हम लोग ले लेते हैं। ठीक, कंप्लीट इंटीजर का मतलब ये होता है कि वो एक स्केल में
वन तक जो है कंप्लीट करने के बाद दूसरे टर्म में, दूसरे यूनिट में जो है वो उतने को फ्रैक्शन करके उतने पार्ट में आया है। क्लियर? मतलब ये हो गया, सब डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, तो हर एक पार्ट को 6 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2। ठीक, अब देखिए 0, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 6 में आ जाएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो 0 1 2 3 बड़ा बड़ा स्केल में ली हूँ, ये क्या हो गया है, कंप्लीट इंटीजर वैल्यू है, और उसके बीच में जो वैल्यू ब्रेक हुआ है वो किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 2/6, 2/6 है, इसका मतलब ये हो गया किसी भी एक यूनिट का 6 पार्ट का 2 पार्ट, 6 पार्ट का 2 पार्ट, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा 2/6। उसके बाद क्या है 3/6, तो ये वाला हो जाएगा 3/6। उसके बाद क्या है 1 कंप्लीट इंटीजर है, कंप्लीट इंटीजर मतलब ये उसका फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो ये 1 तक हो गया, 0 से 1 तक कंप्लीट। उसके बाद 2 फ्रैक्शंस, तो ये भी 1 2 3 4 5, ये भी 6 में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट का मतलब 6 पार्ट का 2 हिस्सा, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटीजर 2/6। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है एक यूनिट का 6 पार्ट में ब्रेक किया गया, लेकिन यहाँ पे 1 इंटीजर कंप्लीट है, इसका मतलब एक यूनिट इसका कंप्लीट हो गया, दूसरे पोर्शंस में जा रहे हैं। क्लियर? उसके बाद हो जाएगा 6/6, और 6/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा 6/6, इसको 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये वो नंबर लाइन। अब देखते हैं इसमें, अब इससे पहले वीडियो में हम लोग कर चुके कि अगर डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन में है, देखिए यहाँ पे 6 है मतलब सेम है, जिसको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, तो हम लोग ऊपर के न्यूमिनेटर की वैल्यू को देख के जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस देन है। तो यहाँ पे 5 ग्रेटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है 3/6, ये तो 0 है, तो ये 0 से कुछ ना पॉजिटिव में वैल्यू ही दिखा रहा है, तो ये ग्रेटर देन में हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 6/6 का मतलब क्या हो गया 1, ये तो 1 भी हो जाएगा, और वैसे भी लाइक फ्रैक्शन में अगर कंपेयर करोगे तब भी अपना उधर का नंबर क्या हो जाएगा बड़ा, 6/6 बड़ा है और 1/6 स्मॉल है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 6 लाइक फ्रैक्शन में है और 8 क्या है ग्रेटर में है 5 से, तो ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन। क्लियर? उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। अगर ये वाला नहीं आया तो फिर से इस चीज़ को आप रिपीट कीजिए, या फिर इस एक और एक एग्जांपल ले ले, तो जैसे अपने एक स्केल बना हुआ है, ठीक है, तो स्केल अपना कैसा कैसा है 0 1 2 3 4 करके कंटिन्यू हो जाता है, और इसी के बीच में देखना छोटा छोटा मिलीमीटर जो है 10 10 10 इस तरीके से डिफरेंस में रहेगा, मतलब 0 1 2 3 करके 1। तो अगर मैं एक बताती हूँ कि 1 को रिप्रेजेंट करो, तो हम लोग तो 1 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ले, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि 1/10 को रिप्रेजेंट करो, तो अपने को पता है स्केल में कितने पार्ट है 10 पार्ट, तो पहला जो पार्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/10। 1/10 अगर मैं बोलती हूँ 2/10 को रिप्रेजेंट करो तो दूसरा पार्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलती हूँ 8/10 को रिप्रेजेंट करो तो जो 8th पार्ट है वो हो जाएगा 10 पार्ट का 8 पार्ट। ठीक, अब अगर मैं बोलती हूँ कि 5/10 को रिप्रेजेंट करो, तो हम लोग को पता है कि 1 इंटीजर इस कंप्लीट को करेगा और इसके हाफ तक आएगा 5 तक आएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटीजर 5/10। क्लियर हो? कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। तो फ्रैक्शन को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन है सब फ्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शन में है, या तो न्यूमिनेटर इक्वल है या फिर डिनोमिनेटर। यहाँ पे 6 है, तो जाहिर सी बात है ऊपर की वैल्यू को हम लोग क्या क्या देखेंगे, जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है छोटा, तो 3 क्या है लेस देन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है न्यूमिनेटर इक्वल है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है छोटी, और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वही है बड़ा। तो यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा लेस देन। सी नंबर में क्या है, डिनोमिनेटर दोनों जो है इक्वल है, तो ऊपर की जो वैल्यू बड़ी है बड़ी और जो छोटी है छोटी, तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है डी नंबर 3 है ऊपर न्यूमिनेटर में, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 छोटा है तो बड़ा होगा, और 7 बड़ा है वो छोटा होगा। क्लियर? बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 3, मेक 5 मोर सच पेयर ऑफ पुट अप्रोप्रिएट साइन। ठीक, तो अपने को
5 जो है ऐसे कुछ एग्जाम्पल और लेने थे इस तरीके से जिसको आप लेस देन ग्रेटर देन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं खुद से कुछ वैल्यू ली हूँ, आप लोग चाहो तो खुद से कुछ डिफरेंट और भी नंबर ले सकते हैं और वो नंबर आपके लाइक फ्रैक्शन में रखिए, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन में कंपेयरिंग वैल्यू थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैं खुद से ली हूँ, आप लोग खुद से कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें देखते हैं 7 लाइक फ्रैक्शन में है तो 3 स्मॉलर हो गया, 3 लाइक फ्रैक्शन में है जो कि न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा है वो छोटा होगा, छोटा वाला बड़ा होगा। थर्ड में 6 क्या है, लाइक फ्रैक्शन में है, तो जो ऊपर है वो छोटा है और जो बड़ा है वो बड़ा होगा। फोर्थ में क्या हो जाएगा, आप लोग चाहो तो मतलब कोशिश कीजिए कि वीडियो को यहाँ पर रोक के खुद से थोड़ा बना तो इजीली बन जाएगा। यहाँ पे 3 क्या है, स्मॉल है, तो ये हो जाएगा स्मॉल। और इसमें क्या है, 5 दोनों न्यूमरेटर में लाइक फ्रैक्शन में है, तो डिनोमिनेटर में जो छोटा है वो हो जाएगा बड़ा और जो बड़ा है वो हो जाएगा छोटा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है, लुक एट द फिगर एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे ABCD करके आपके बुक में देख लीजिए, नीचे बहुत सारे जो है ई तक जो है 5 फ्रैक्शंस कंपेयर करके दिए गए हैं और एक डायग्राम है, डायग्राम नहीं मतलब एक लाइन खींचा हुआ है जिसमें फ्रैक्शन किया हुआ है। इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा ध्यान दो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पे 0/1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 पार्ट में ही है, इसको ब्रेक नहीं किया, तो शुरुआत वाला जो हिस्सा है वो 0/1 है और लास्ट वाला जो हिस्सा है वो क्या है, 1/1, मतलब ये कंप्लीट एक पार्ट है। अब दूसरा जो स्टिक दूसरे नीचे आएंगे तो देखोगे 2 पार्ट में ब्रेक हुआ है, तो उसका नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 2, तो डिनोमिनेटर में दोनों के 2 है। अब कौन किस पार्ट के पोजीशन में है, तो पहला वाला 0 में है, बीच वाला जो है 1 पार्ट और वो जो है दूसरे पार्ट। ठीक, अब नीचे वाले आएंगे तो ये 3 पार्ट में ब्रेक है और हर एक पार्ट जो है उसके उतने पार्ट्स के फ्रैक्शन को बता रहे हैं। उसके बाद वाले डायग्राम में 4 पार्ट है, उसके बाद वाले में 5, उसके बाद वाले में 6। ठीक, और अगर आप ध्यान दिए तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम का जो लेंथ है वो सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे बड़ा पार्ट वही रहेगा जो कंप्लीट नंबर को शो करेगा, मतलब 1 को शो करेगा, सिर्फ 1, इसका मतलब हो गया कंप्लीट पार्ट है। और अगर जब फ्रैक्शन में चेंज करते इसका मतलब ये हो गया उस 1 पार्ट का भी वो ब्रेक हुआ है, तभी जो है उसका फ्रैक्शन बना है। ठीक, अब इसी को कंपेयर करके ABCDE तक हम लोग को कंपेयर करके इसकी वैल्यू का कंपेयर करके लेस देन और ग्रेटर देन लगाने। तो पहले वाला देख लीजिए 1/6, तो यहाँ पे ढूंढिए 1/6 कहाँ है, तो 1/6 क्या हो गया, इतना सा हिस्सा ही 1/6 है और किसके साथ कंपेयर करें 1/3, तो 1/3 कहाँ है, इतना सा हिस्सा जो है 1/3 है। तो आप लोग को वैसे भी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, इसका क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इक्वल है, तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा है वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। तो ये जो है सबसे बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन। और अगर साइज में भी कंपेयर करेंगे तो देखिए 1/6 का इतना पोर्शन हो रहा है और जबकि 1/3 का कितना पोर्शन हो रहा है, इतना, तो साइज में भी फर्क दिख रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। वैसे ही 3/4 देखिए कहाँ पे है 3/4, तो ये हो गया 3/4, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है 3/4। ठीक, तो मैं थोड़ा रेड कलर में इसको मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा 2/6, तो देखिए यहाँ पे है 2/6, तो कौन बड़ा हिस्सा है, 3/4 ही बड़ा है। और अगर 3/4 बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो 3/4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 80 नंबर है 2/3 एंड 2/4, लाइक फ्रैक्शन है तो कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा छोटा वाला बड़ा है और बड़ा वाला छोटा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डायग्राम में मेजर करते। 2/3 कहाँ दिख रहा है आप लोग को, 2/3, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 2/3 और उसके बाद क्या है 2/4, तो 2/4, तो 2/4 क्या कितना है यहाँ तक 2/4 और ये, तो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि जो 3 वाला पार्ट है जो सबसे छोटा वैल्यू है नीचे उसका क्या है, फ्रैक्शन ज्यादा है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। क्लियर। अब 6/6 3/3 इन दोनों को कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1 आ जाएगा। देख लीजिए ये है 3/3 मतलब पूरा है, 6/6 ये भी पूरा है, इन दोनों की वैल्यू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू। क्लियर। अब ई नंबर देखिए क्या है, ई नंबर है ऊपर वाली वैल्यू लाइक फ्रैक्शन में, तो नीचे वाला जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, छोटा, छोटा वाला बड़ा। अगर कंपेयर करना चाहे तो इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 5/6 और 5/5 कहाँ है, यहाँ से लेके पूरा, तो कितना दिख रहा है आपको, दिख रहा है इतना बचा हुआ है और इतना जो पूरा शेडेड हो गया है, तो ये हो गया बड़ा पार्ट, तो 5/5 क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। क्लियर। आगे देखते हैं।
देखते क्वेश्चन नंबर 5, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फाइंड एप्रोप्रिएट साइन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। ठीक, तो मैं जितना जल्दी करूँ उससे क्या फर्क पड़ता है, जरूरी है आप लोग का करना। तो वीडियो को यहाँ पे रोक के थोड़ा आप लोग जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद देखिए मेरे साथ मैच करके कि सही है कि गलत। तो शुरू करते हैं, हम लोग सीख चुके हैं ठीक किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे ये दोनों में क्या है, अपना ऊपर वाला जो साइन है वो क्या है, इक्वल है, मतलब जो वैल्यू है इक्वल है, तो लाइक फ्रैक्शन है, तो इसमें जो छोटा है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, छोटा। क्लियर। अब इसमें इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये 3 1 से 3, 3 2 से 6, 2 1 से 2, 2 2 से 4 दिखाई दे रहा है। ये दोनों वैल्यू क्या होगा, 1/2 1/2, इसमें कौन सा साइन हो जाएगा, इक्वल टू। अब इसमें आप लोग को समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें अगर डाउट है तो आप लोग एक लाइन खींच के भी कर सकते हैं, जैसे वाले मैथ्स में किए थे, या फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा एक नया टॉप सीख लेते हैं कि इसको हम लोग को इक्वल, इसका जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर है उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो इस नंबर को अगर मैं डिनोमिनेटर इक्वल कर दूंगी तो इसमें एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। क्लियर। या फिर आप लोग इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि 3/5 में कुछ मल्टीपल कीजिए। ठीक, 3/5 में इसमें 3 का मल्टीपल कर देते हैं, इसके जो डिनोमिनेटर में 3 इसी के साथ मल्टीपल कर देते हैं, 2/3 में क्या है इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा 3 9 अभी हो जाएगा 15, और इसमें क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। तो 15 डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो दोनों का अगर सेम हो गया है तो हम लोग न्यूमरेटर को देख के डिसाइड करेंगे ये वाला ऊपर वाली वैल्यू क्या है, छोटा है, मतलब किसकी वैल्यू है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन। ठीक, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखिए 3/5 3/5 हो गया। अगर इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तभी हम लोग लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करके बता सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दूसरे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर नीचे मल्टीपल करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग 3/5 लिए 3/5, तो हम लोग 3 × 3 लिए, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 3 × 3 मल्टीपल हो गया। फिर 2/3 लिए 2/3, दूसरे जो अनदर डिनोमिनेटर है क्या है 5, तो उसको भी 5 5 में ऊपर और नीचे मल्टीपल कर लिया, तो क्या आ गया 10/15 और इसका आ गया 9/15। तो 9 15 15 लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो इजीली समझ में आ गया कि हम लोग का ऊपर वाला जो 9 है वो क्या है, लेस देन। 9 वाला किसकी वैल्यू है, इसकी, तो ये हो जाएगा लेस देन। क्लियर। बाकी में देखते हैं क्या हो जाएगा, बाकी में इसको कट करते हैं, 2 1 से 2 2 4 तो 4 4 क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, ऊपर की वैल्यू जो बड़ी है वो क्या हो जाएगा, बड़ी। क्लियर। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन में है, तो ऊपर की जो वैल्यू छोटी है वो हो जाएगी छोटी। दोनों लाइक फ्रैक्शन में है, 7 जो 3 से बड़ा है, ग्रेटर देन। इसमें कट कर लीजिए तो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा, दोनों में क्या है, इक्वल टू। अब इसमें कट कर लीजिए तो बन जाएगा 3 2 2 से कट हो जाएगा 3 2 6 2 5 5 5 क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, और 3 4 से छोटा है तो लेस देन। अब इसमें देखिए इसमें अगर कट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कट नहीं हो रहा, तो फिर से वही लॉजिक क्या करेंगे हम लोग, 3/4 में दूसरे का जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीपल कर देते तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, और इसका क्या हो जाएगा 32। क्लियर। अब 7/8 में फिर से हम लोग मल्टीपल करते हैं, दूसरे वाला जो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 4 4 का ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 4 7 28, और नीचे क्या आ जाएगा 32। अब 32 दोनों में लाइक फ्रैक्शन हो गया है। अब 24 क्या है, स्मॉल हो जा रहा है किससे, 28 से, तो इसको हम लोग लेस देन का साइन लगाएंगे। क्लियर। उसके बाद देखते हैं, इसको कट कीजिए, 3 2 6 2 5 ठीक, दोनों 2 से कटे 5, लाइक फ्रैक्शन क्या हो गया, इक्वल। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कट करते हैं, ये तो कट नहीं हो गया, कट होगा 3 से 3 5 और ये हो जाएगा 3 7 तो ये भी हो गया है इक्वल। क्लियर हुआ, बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है, कोशिश करेंगे तो बार बार देखेंगे, कोशिश करेंगे हो जाएगा। आगे देखते हैं नंबर 6, the following fraction represent just 3 different number, separate them into 3 group of equivalent fractions by changing each one to its simple form। पहले इसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तभी हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअल में अपने को जो 3 ग्रुप बनाना है वो कैसे बनेगा। फिर 2 से ब्रेक हो जाएगा, ठीक, 2/12, इसको आप 2 से ब्रेक कर सकते हो, तो अगर 2 से आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2 1 2, और इसमें कितना हो जाएगा 2 6। क्लियर। अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो कितना हो जाएगा 3 1 3 एंड 3 5 तो 3/5। अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो कितने से ब्रेक कर सकते हो, आप लोग चाहो तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, चाहो तो डिवाइड का फॉर्म में लिख सकते हो, जैसा आप लोग को सही लगे वैसा आप लोग कीजिए, बस सही कट होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसको आप 2 से कट कर सकते हो, तो 2 4 और इसमें हो जाएगा 2 5, इससे शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद डी नंबर में क्या हो जाएगा 16 4 और 16 और 100 जो 25 से 4 टाइम में कट हो जाए तो 4/25। क्लियर। इसमें 0 0 को कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1/6। इसमें 15 से कट कीजिए तो 15 1 15। अगर आप लोग को 15 का टेबल क्लियर है तो बहुत इजीली बोल पाओगे, अगर क्लियर नहीं भी है तब भी आप लोग यहाँ पे काउंट कर लीजिए। कैसा होगा 15 1 15 15 2 50 कितना हो जाएगा 60। उस तरीके से अपने पास हम लोग अगर हम लोग 60 तक पहुंचेंगे, मतलब 2 50 कितना हो जाएगा 30, और 30 से डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो हम लोग के पास 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये 5 टाइम में कट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। क्लियर। इसमें कट करते हैं, अगर 12 का टेबल इजी आता है आप लोग को तो इजीली कट हो जाएगा, ये 12 1 12 एंड 12 5 60। 16 से इसको कट कीजिए, अगर 16 से कट करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, अगर आप लोगों से 16 में इजीली टेबल कट नहीं हो सकता तो पहले शॉर्ट करके कट कर लीजिए, इसको पहले 2 से कट कीजिए, तो 2 8 और इसको अगर 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 8 कैरी 1 2 2 8 16। ये फिर से 2 से कट होगा तो 2 से भी कट होगा, 4 से भी कट होगा। ठीक, तो अगर बड़े नंबर में नहीं होता है तो छोटे नंबर में ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 2 4 और इसको अगर कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 4 2 4 ठीक। अब 4 1 4 और 4 का टेबल पढ़िए, कितने टाइम तक पढ़ेंगे 4 6 तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक, डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन में ऐसा बोल सकती हूँ कि इसको जो है आपने किस तरीके से कट किया है, 16 से ही कट किया है। क्लियर। 16 1 16 और 16 6 96। अब आई नंबर में आ जाइए, आई नंबर में ये दोनों ठीक 2 से कट होगा, नहीं होगा क्योंकि ऊपर इवन नंबर है नीचे ऑड नंबर, तो 3 से कट होगा, तो बिल्कुल कट होगा 3 से, क्योंकि दोनों का ऐड करने से 3 आ रहा है और हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देख चुके हैं, तो 3 4 क्लियर। और इसको अगर 3 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 3 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/25। जे नंबर क्या हो जाएगा 12 1 12
ठीक, 6 72 तो हो जाएगा 1/6। ये नंबर क्या है, 3 से कट होगा 3 1 3 3 6 1/3 और ये कट नहीं होगा, इसको एज इट इज रख लेते हैं क्योंकि 4/25। अब जो भी नंबर यहाँ पे आया है अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो 1/6 1/5 और 4/25 के बीच में रह गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर जो फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप या फिर ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ 1/6 कौन कौन सा आ रहा है उसके बाद लिखते हैं फ्रैक्शन एफ, फ्रैक्शन ऑफ 1/5 में कौन कौन सा आ रहा है और फ्रैक्शन ऑफ 1/25 में कौन कौन सा इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए तो 1/6 में कौन सा आ रहा है, ए नंबर आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, डी ई नंबर आ रहा है, एफ नंबर नहीं आ रहा है, जी नहीं आ रहा है, एच आ रहा है। क्लियर, उसके बाद आई नहीं आ रहा है, जे के दोनों आ रहे हैं, जे एंड के। क्लियर, अब देखते हैं 1/5 में कौन कौन सा आ रहा है। 1/5 में बी ए नंबर आ रहा है, 1/5 में फिर एफ नंबर आ रहा है, 1/5 में जी नंबर आ रहा है, 1/5 में और दूसरा नहीं आ रहा है। अब देखते हैं बचा हुआ किसमें आएगा 1/25, तो 1/25 किसमें किसमें, सी में, उसके बाद डी में, उसके बाद आई में। क्लियर, और लास्ट कौन सा है, एल में। उम्मीद है कोई वाला नंबर अपना छोटा नहीं है। क्लियर, हाँ इसके ग्रुप जो अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। ठीक, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ABCD करके आपको बोलना है कि इक्वल टू है कि नहीं, और अगर नहीं है तो कैसे आप शो करोगे। ठीक, हम लोग जो वैल्यू फ्रैक्शन शो करते हैं उसको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इक्वल है कि नहीं, बहुत आसान तरीका हम लोग देखे हैं कि डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल किए, और डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम लोग को पता है दूसरे का जो डिनोमिनेटर है उसके साथ ऊपर नीचे मल्टीपल किए हैं तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, और न्यूमिनेटर में जो चेंजेस वैल्यू होते हैं उसमें जो बड़ा है वो बड़ा नंबर होगा, जो छोटा है छोटा, और अगर इक्वल आ गया तो दोनों जो है इक्वल होंगे। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे, 5/9 इक्वल टू 4/5, दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, नहीं डिनोमिनेटर सेम है नहीं न्यूमिनेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर है पहला वाला एक फ्रैक्शन ले लीजिए, उस फ्रैक्शन को दूसरे के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ ऊपर नीचे मल्टीपल कीजिए। तो यहाँ पे क्या है 5 को मल्टीपल करेंगे तो क्या जाएगा 5 5 25 और 5 9 45। दूसरा वाला क्या है 4/5, 4/5 के दूसरा जो ऑपोजिट में कौन है फ्रैक्शन में 9, तो 9 9 का मल्टीपल कर लीजिए, क्या हो जाएगा 9 5 45 और इसका कितना हो जाएगा 36। क्लियर, अब देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया 45 45 इक्वल हो गया, और न्यूमिनेटर क्या है, क्या इक्वल आया है, नहीं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो, क्या हो जाएगा नो, तो दिस इज नॉट इक्वल। क्लियर, बी नंबर देखते हैं, बी नंबर में भी अनलाइक फ्रैक्शन है, तो 9/16 को आप मल्टीपल कीजिए 9 से ऊपर नीचे, और 5/9 को भी आप मल्टीपल कीजिए किससे 16 से ऊपर और नीचे, तो क्या आ जाएगा 9 9 जा 81 और 9 16 जा अगर आपको टेबल आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मल्टीपल कीजिए, 9 6 हो जाएगा 54, तो ये आएगा 4 कैरी 5 9 और 5 हो जाएगा 144। अब इसको मल्टीपल करेंगे 5 टाइम तो 5 16 जा क्या हो जाएगा, टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मल्टीपल कर लीजिए, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 कैरी 3, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, और इसको मल्टीपल करेंगे 144। डिनोमिनेटर क्या आ गया इक्वल, जबकि न्यूमिनेटर क्या है अनइक्वल है, तो हम लोग इसमें भी क्या लिखेंगे नो, this is this not equal, this is ये हो जाएगा this is not equal। क्लियर हुआ, यहाँ पे लिख लीजिए this is not equal। क्लियर हुआ, तो ये भी क्या है इक्वल नहीं है। वैसे ही वीडियो को रोक के आप लोग करते जाइए ताकि आप लोग को डाउट क्लियर हो। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ऊपर और नीचे 20 20 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 100। अब इसमें 16/20 में हम लोग ऊपर नीचे क्या मल्टीपल करेंगे 5/5, तो क्या हो जाएगा 5 16 जा हो जाएगा 80। क्लियर, 5 16 जा क्या हो जाएगा 80 और 5 20 जा क्या हो जाएगा, दोनों क्या दिख रहे हैं इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस दिस इज इक्वल। क्लियर, अब देखते हैं डी नंबर इस क्वेश्चन का, दोनों का इक्वल दिख रहे हैं, देखते हैं कैसा है इक्वल। तो 1/15 को मल्टीपल कर लेते 30 से, इसको भी 30 से, तो कितना हो जाएगा 3 5 जा। अगर चाहे तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, इसको कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका हो जाएगा। ठीक, 1/15 को 1/15 ही रखते हैं, और
4/30 को कट करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 15। क्लियर? तो ये क्या दिख रहा है अपने को, दोनों इक्वल का दिख रहा है। 15 तो आ गया, लेकिन ये क्या है, नॉट इक्वल है। क्लियर? तो हम लोग भी इसमें इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग सिर्फ 15 को यहाँ पे लिख देते हैं नॉट, या फिर नो दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल। क्लियर हुआ? यहाँ पे जैसे सॉल्व किए हैं इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्लियर दिख रहा है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। मतलब डिनोमिनेटर इक्वल है, लेकिन क्या है, फ्रैक्शंस जो न्यूमिनेटर में है वो डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सभी क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड है, उसी को हम लोग प्लस और माइनस कर रहे हैं, कुछ ज्यादा अलग चीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है? Ila read 25 पेज ऑफ अ बुक containing 100 पेजेस। ललिता read 2/5 ऑफ अ सेम बुक। Who read less? तो एक 100 पेज का क्या है, बुक है, तो 100 पेज के बुक में से ईला ने 25 पेज रीड कर चुकी है, जबकि ललिता ने उस 100 पेज के बुक का 2/5 हिस्सा जो है पढ़ा है। तो ये पता करना है सबसे कम किसने पढ़ा। ठीक, तो यहाँ पे तो हम लोग सॉल्व में एक चीज दिखाई दे रहा है कि क्या है, ईला जो है, ईला रीड की है कितना, 25 पेजेस ऑफ अ बुक। ठीक, एक बुक का जो है क्या की है, वो ईला जो है 25 पेज जो है रीड की है। और ललिता एंड ललिता रीड और ललिता ने कितना रीड किया है, 100 पेजेस बुक का 2/5। ठीक है? तो कभी भी किसी नंबर का उतना फ्रैक्शन निकालना है तो उसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे के साथ मतलब मल्टीपल होगा, या फिर कट करेंगे तो इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा 20, तो हो जाएगा 40 पेजेस। 40 पेजेस जो है किसने रीड किया है, ललिता ने। हम लोग को क्या निकालने बोला है, हु रीड लेस, तो किसने कम रीड किया, ललिता ने 40 पेजेस किया वही 100 बुक का, और इला ने कितना रीड किया है, 25। तो पता चले जा रहा है कि इला ने जो है, ललिता ने जो है ज्यादा किया है और इला ने कम किया है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर इला रीड लेस ऑफ बुक। क्लियर? तो इला ने जो है क्या किया, सबसे कम रेट किया। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं एक नंबर लाइन बना के आप लोग को समझाती हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। सपोज एक नंबर लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ पे 0 से लेके ये मैं 10 का डिस्टेंस लेती हूँ। ठीक है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इधर हो जाएगा 100। क्लियर? अब देखिए इस बुक को हम लोग कितने पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, 5। कितने पार्ट में, 5। तो इक्वली 5 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो कितना, 20, 40, 60, 80 और 50 में ही ब्रेक हो जाएगा। इतने में ब्रेक हो गया ना, मतलब 5 पार्ट में ब्रेक हो गया, 20, 40, 60, 80 और 100। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से इला कितना रीड की है, 25। तो 25 क्या हो जाएगा, इसके हाफ तक पहुंचेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, इतना कितना पेजेस रीड की है कौन, ये है इला। अब जो ललिता है, ललिता ने कितना किया है, 5 हिस्से का 2 हिस्सा। तो यहाँ पे दिख रहा है 5 हिस्सा इक्वली ब्रेक हो गए, तो 5 हिस्से का 2 हिस्सा कहाँ पहुंच रहे हैं आप लोग, 40 में पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो 40 ही कितना हो जाएगा, 2/5। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 40 पे जो उसने रीड किया है, तो आंसर भी अपना क्या आ गया, 40। तो इसमें फ्रैक्शन करने का रीजन ये है कि ताकि आप लोग समझ पाए कि कहाँ कहाँ पे फ्रैक्शन हो रहा है। अदरवाइज आप लोग इसको भी क्लियरली करके समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ बुक से उसके फ्रैक्शन को जो है मल्टीपल कर दिया और उससे ये नंबर निकल गया। तो नंबर लाइन में इजीली समझ में आ गया होगा। हर बार हम लोग नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, इसलिए जो है हम लोग को पता होना जरूरी है कि हम लोग किस मेथड में इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। राफिक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for a longer time? तो 1 घंटे में राफिक ने कितना एक्सरसाइज किया है, 3/6।
6 और रोहित ने कितना एक्सरसाइज किया 3/4। तो हम लोग को निकालना है कि किसने जो है सबसे ज़्यादा टाइम लिया है एक्सरसाइज में। तो हम लोग को पता है, क्या पता हम लोग को, वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, इतना तो हम लोग को सभी को पता है। अब यहाँ पे लिखते हैं रोहित या राफिक का फर्स्ट है, राफिक एक्सरसाइज्ड कितना टाइम, वो जो 60 मिनट है 60 मिनट से 3/6 दैट में 6 कैंसिल हो जाएगा तो 10 नहीं हो जाएगा, 30 मिनट जो है एक्सरसाइज करता है। एंड रोहित एक्सरसाइज्ड क्या हो जाएगा 60 में 3/4 को कट कीजिए तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और इसको मल्टीपल करेंगे तो 45 मिनट्स। तो दिखाई दे रहा है राफिक ने आधा घंटा एक्सरसाइज किया है और रोहित ने कितना किया 45 मिनट्स। तो हु टेक लॉन्गर टाइम, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कौन सबसे ज्यादा लिया है, रोहित exercised for a longer टाइम। क्लियर हो? अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। इन अ क्लास A of 25 student 20 passed with 60% or more mark. In another class B of 30 student 24 passed with 60% or more mark. In which class was a greater fractions of students getting with 60% or more mark? क्लियर? तो दो सेक्शन है। अब दो सेक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें से क्या हुआ है 60 और 60 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले के यहाँ पे कंडीशंस दी गई। तो दोनों का फ्रैक्शंस निकालना है और उसमें देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन मतलब सबसे ज़्यादा है। तो पहले लिख लेते हैं सेक्शन इन क्लास ए। ठीक, क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ए में टोटल है 25 और उसमें से पास्ट कितने हैं जो कि 60% मार्क लाए हैं, ये हो जाएगा 20। देयर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इनके फ्रैक्शन हो जाएगा टोटल स्टूडेंट में पास कितने हुए हैं 20। इसको अगर मैं कट करूंगी तो 2 5 4 जा और ये हो जाएगा 5 5 जा, इसका मतलब हो जाएगा 4/5। ठीक, इसकी फ्रैक्शन। सिमिलरली क्लास बी में कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 30 और पास्ड कितने हैं, पास्ड हो जाएंगे 24। अब इनकी फ्रैक्शन, ठीक, अब इनका क्या है फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इनका फ्रैक्शन हो जाएगा टोटल है 30 में 24। अब इसको अगर मैं 4 से तो कट नहीं होगा, इसको अब हम लोग 5 से भी नहीं कट सकते, 6 से कट कर सकते हैं। तो ये 6 से जाएगा, 6 5 जा 30 और इसमें कितना हो जाएगा 6 5 जा 6 4 जा 24। तो इसमें सिमिलर फ्रैक्शन आ जा रहे हैं। क्लियर? तो अपने को बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो दोनों सेक्शन, ठीक, तो यहाँ पे दोनों सेक्शन क्या है इक्वल मार्क लिए हैं। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तो लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेम फ्रैक्शन 4/5 ऑफ स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट क्लास इन बोथ द क्लासेस। ठीक, क्योंकि दोनों का फ्रैक्शन क्या आ गया सेम आया है तो दोनों क्या हो जाएगा फर्स्ट क्लास हो जाएगा क्योंकि उनकी फ्रैक्शन सेम है। फिर रहा एक्सरसाइज अपना 7.4 के पूरे क्वेश्चंस 1 by 1। ठीक, डाउट की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, आप लोग कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास को, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।